नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं विशेष खबर की तरफ। जनपद अंबेडकर नगर मिशन प्रेरणा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाया जाना है। अंबेडकर नगर जिले के शिक्षा क्षेत्र बसकारी बीआरसी पर प्राचार्य प्रभारी एवं प्रशिक्षक प्रभारी श्रीमती बीना चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में नवनियुक्त शिक्षकों को अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 27/11/2020 दिन शुक्रवार को तृतीय बैच के द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण प्रातः 9:30 पर प्रार्थना के साथ शुभारंभ किया गया। इसके बाद प्रेरक प्रसंग प्रथम दिवस का प्रतिवेदन दोनों बैच से लिया गया। मनोविज्ञान प्रवक्ता श्याम बिहारी बिंद जी ने शिक्षा और शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसार का कोई ऐसा प्रत्यय और निर्माण नहीं है जिसके पीछे शिक्षा और शिक्षक न कार्य करते हो। अच्छे लाल जी ने शिक्षक व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए नवनियुक्त शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। प्रार्थना स्थल पर प्रशिक्षक प्रभारी एवं प्राचार्य प्रभारी श्रीमती बीना चौधरी जी, प्रमोद कुमार सेठ, वेद प्रकाश चौरसिया, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर सुचिराय, राकेश कुमार वर्मा, दिनेश कुमार मौज, डॉक्टर कृष्ण मौज, वीरेंद्र कुमार वर्मा, शशिकांत, ऐश्वर्य राजलक्ष्मी, डॉक्टर चंद्रकेश यादव, SRG श्वेता सिंह, ARP गंगादीन यादव एवं रवि प्रकाश चौधरी आदि प्रवक्तागण उपस्थित रहे। 10:10 से कक्षा का आरंभ होता है। श्वेता सिंह जी के द्वारा ARP, SRG एवं मिशन प्रेरणा एक पर्चे पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। डॉक्टर सुरेश कुमार अच्छेलाल एवं ऐश्वर्य राजलक्ष्मी द्वारा शिक्षण संग्रह पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। वेद प्रकाश चौरसिया द्वारा ध्यान आकर्षण पर वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अफजल द्वारा पाठशाला मिशन प्रेरणा पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। श्याम बिहारी बिंद जी के द्वारा सामुदायिक विकास एवं समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रवि प्रकाश चौधरी एवं राकेश कुमार वर्मा द्वारा मोबाइल ऐप दीक्षा रीड एलांग मानव संपदा से संबंधित सूचनाओं से अवगत कराया गया। डॉक्टर असरफी लाल शिक्षक संकुल पद का परिचय एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य सपोर्टिव सुपरविजन पर प्रकाश डाला गया। सभी व्यवस्थाएं सराहनीय रही। देखिए यह रिपोर्ट, जिसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं। आज का कार्यक्रम जैसा कि निर्धारित था, प्रार्थना से आरंभ हुआ। अब इसके बाद प्रेरक प्रसंग होगा। जो व्यवस्था है हमारे समय सारणी की, उसके अनुसार आपकी कक्षाएं संचालित होंगी। और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं हम लोग, आप भी, हम भी, सारे लोग जितने यहाँ मौजूद हैं। एक प्रांगण भी शैक्षिक है, तो कुछ बातें शिक्षा से संबंधित हो जानी चाहिए। में डॉक्टर ले लें, पुलिस ले लें, सफाई कर्मी ले लें या किसी और को भी ले लें, जितने भी व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक लोग रख लें। सबकी व्यवस्था देखने के लिए जो आपने तैयार करके भेजा था, जो आपने उनके अंदर भरा था या जो आपने उनके अंदर प्रस्फुटन किया था, उनको उनकी शक्तियाँ जो थी उसको बाहर निकाला था, उसी के आधार पर कार्य हो रहे हैं। यानी शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जहाँ से आप किसी भी रूप में कहें कि वो यहाँ नहीं है या यहाँ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। तो के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, जैसे काक चेष्टा, कौवे की तरह से प्रयास करना, बको ध्यानम, बकुले की तरह से ध्यान देना, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा में कुत्ते की तरह से, कुत्ता जो है वो कहीं पे जरा सी आहट होती है, जग जाती है, उसी तरह से कुत्ते की तरह से जो है विद्यार्थी की निद्रा भी होनी चाहिए। स्वान निद्रा। तथा अल्पाहारी, यानी कि थोड़ा सा भोजन करना चाहिए, नहीं कि ढेर सारा भोजन करके पेट भर जाएगा तो विद्यार्थी अध्ययन कार्य कैसे करेगा। अल्पाहारी। गृह त्यागी, गृह त्यागी यानी कि घर से जब अपने घर में ही रहेगा विद्यार्थी तो उस अच्छे तरह से जो है अध्ययन कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें गृह त्याग की भी भावना होनी चाहिए। गृह त्यागी, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। बहुत सही। तो देखिए मैडम, विद्यार्थी के 5 लक्षण के विषय में, आप लोगों के विषय में आप लोगों को बताया इन्होंने। तो वास्तव में कहा जाता है कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें शिक्षा की धार नहीं, वो शिक्षक ही शिक्षक क्या जिसको शिक्षा से प्यार नहीं। तो इस प्रकार के भाव को अभी मैडम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद जो है प्रतिवेदन का नंबर आता है कि कल पूरे दिन भर जो गतिविधि हुई हमारे प्रशिक्षण हाल में, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अभिमुखी कार्यक्रम के दौरान जो भी क्रियाकलाप हुए उसके संबंध में कुछ मैंने लिखा है। मैं
क्षमा चाहता हूं अपने सभी गुरुजनों से। संख्या 161 से 200 तक के सभी शिक्षकों ने प्रथम कक्ष में स्थान ग्रहण किया, जहां ऊर्जावान शिक्षिका, कुशल एवं स्पष्ट वक्ता श्रीमती श्वेता सिंह जी ने सर्वप्रथम अपना परिचय कराया। विभिन्न इकाइयों एवं घटकों पर विस्तृत चर्चा की। विद्यालय के संगठन पर NCERT और NCTE जैसे विषयों पर उन्होंने बहुमूल्य ज्ञान दिया है। के क्षेत्र प्रेरणा मॉड्यूल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। ऑपरेशन कायाकल्प 14 पैरामीटर पर भी चर्चा की गई। आधारशिला पुस्तिका, आधारशिला क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। प्रथम दिवस 26/11/2020 का प्रतिवेदन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सर्वप्रथम 9:30 पर प्रार्थना सभा हुई, जिसमें श्री अच्छेलाल गौड़ सर द्वारा समस्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाले गुरुजनों का परिचय करवाया गया। उसके उपरांत क्लासरूम में हम लोगों ने प्रवेश किया और अपना अपना स्थान लेने के बाद श्री गंगादीन यादव सर ARP बसखारी के द्वारा बेसिक शिक्षा के विभागीय ढांचे को समझाया गया। उसके उपरांत श्रीमती श्वेता सिंह मैम के द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति SMC आदि की जानकारी दी गई। श्री अच्छेलाल सर के द्वारा मिशन प्रेरणा के प्रमुख भागों के बारे में बताया गया। उसके उपरांत श्री ताराकांत पांडे जी के द्वारा गणित सीखने सिखाने की शिक्षण विधि बताई गई। श्री रवि प्रकाश चौधरी सर के द्वारा खेल विद द्वारा, कहानी विद द्वारा पढ़ाने की विधि बताई गई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। करके शाम तक प्रशिक्षण सदन में क्या क्या गतिविधियां हुई, उस पर जो है हमारे 4 प्रशिक्षुओं ने, प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से सारी गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मोहम्मद कासिम प्राथमिक विद्यालय चकौरा शिक्षा क्षेत्र भियाव से इन्होंने पूरी तरह से जो है क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए। फिर इसके साथ साथ इसी क्रियाकलाप में श्रीमान गौरव कुमार CS गोपालपुर भियाव अम्बेडकर नगर, इन्होंने भी जो है दूसरे सदन की सारी व्यवस्थाओं को फोकस किया और क्या सीखा, क्या समझा, किस प्रकार से अपने जीवन में उसको ले जा कर के उतारेंगे, इस पर इन्होंने अपनी बात कही। फिर इसके साथ साथ बड़े ही संजीदगी और अच्छे अंदाज में जो है श्रीमती नीलम सिंह, सहायक अध्यापक रैमलपुर की रहने वाली, और इन्होंने भी जो है बहुत ही सुंदर ढंग से इन विषय बिंदुओं पर अपनी बात को रखा। और अंत में जो है सुरेश चंद्र श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय लवैया प्रतापपुर भियाव शिक्षा क्षेत्र के, इन्होंने भी जो है अपने संक्षिप्त वक्तव्य के माध्यम से पूरे दिन की दिनचर्या को प्रस्तुत किया। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा और निश्चित रूप से जो है यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए एक मुखरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि हम लेखनी के तो बहुत धनी होते हैं, लिखने को बहुत कुछ लिख ले जाते हैं, लेकिन जब हमें फेस टू फेस व्यक्त करना पड़ता है तो थोड़ा सा हमारे हाथ पांव हिलने लगते हैं, सांसें फूलने लगती हैं। तो विद्यालय माध्यम से जो एक बात आती है कि विद्यालय नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है, ये क्षमताएं उभर करके आती हैं। तो प्रार्थना सभा स्थल पर या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या अन्य क्रियाकलाप जो विद्यालय के हैं, सहगामी क्रियाएं हैं, उनमें जब हम बाहर निकल करके बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में अपनी बात को रखते हैं तो हमारे अंदर निर्भीकता और अस्पष्टवादिता और वक्तव्यता की प्रक्रिया जो है वो प्रबल होती है, जिससे हम अपनी बात को अच्छे ढंग से, अच्छे अंदाज में कह सकते हैं और समझा सकते हैं। तो साथियों, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। हम सभी लोग अपने अपनी कक्षा में पूर्व निर्धारित स्थान पर जाएंगे। फिर जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम, अभिमुखी का कार्यक्रम गतिमान हो जाएगा हमारे संदर्भदाताओं के लिए। जय हिंद, जय भारत। बोल भाई कितने बोल भाई कितने आप चाहे बोल भाई कितने आप चाहे सरकार की बहुत अच्छा। जैसे ये हुआ संख्या बोली गई 2 लोग एक साथ हो जाएंगे। आज बोल भाई कितने बोल भाई कितने बोल भाई कितने
भाई कितने? संख्या 6। आइए फिर से चलिए। भाई कितने? आइए आइए। भाई कितने? और भाई कितने? और भाई कितने? संख्या 3। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से जो है आप सभी को अपने उस शिक्षण के दौरान ये गतिविधि लिख सकते हैं कि हम जो है बोल भाई कितने गतिविधि के आधार पर इनको सिखाएंगे या कक्षा में इस प्रकार से कोई आयोजन करेंगे। ठीक है, हम सभी लोग पूरा क्लास। इसलिए मास्क तो आप जरूर ही लगाइए। इस समय आप देख रहे हैं बहुत तेजी से इन्फेक्शन फिर से फैल रहा है, तो आप लोग यहाँ भी बैठिए तो प्लीज आप लोग लगाइए, क्योंकि आप लोग बहुत बगल बगल ही बैठे हैं। ठीक है, तो मास्क लगाए रहिए पूरे टाइमिंग में आप लोग। तो एक थोड़ा सा बस मैं बात रखूँगी सर, मैं खत्म कर रही हूँ। और नेक्स्ट हमारा में अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं करते हैं तो जो है क्या कहते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। फिर आएंगी कि नहीं आएंगी? बच्चे को जिस सिस्टम से हमको पढ़ाना है वो सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, बाधित हो जाएगा, है ना। तो जिस भी मतलब टाइम में है, हिंदी है, विज्ञान है, गणित है, जो भी है उसको आप अपना शेड्यूल करके आप एक टाइम टेबल अपना क्या कहते हैं क्लासेस में आप उसको लगाइए। फिर इसके बाद है विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन के थ्रू हो, चाहे क्या कहते हैं आप अभिभावकों को जो है बुला के या फिर बच्चों को कलेक्ट करके आप जो भी गतिविधियाँ करते हैं उससे जो बच्चे का शैक्षिक जो वो है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रगति की है। शैक्षिक भी देख सकते हैं या फिर कल्चरल भी उनका देख सकते हैं। हर तरीके से उनका जो विकास है या डेवलपमेंट है वो हम उसको चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम आप लोग जान रहे हैं कि क्या है, कि बच्चे ने कितना उसको ग्रहण किया, ये है आपका लर्निंग आउटकम। और इसके बारे में बाकी आपको सब डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। अब देखिए हम उसके बाद शैक्षिक स्वरूप, ये सारी बातें जो है आई आदर्श विद्यालय के रूप में। तो उसी शैक्षिक स्वरूप की प्रक्रिया में कुछ बातें जो है अभी मैडम ने बताया, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर और फोकस करना चाहेंगे कि जैसे जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया जो हो, बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया वो जो है निष्पक्ष भाव से हो। वहाँ पर जो है जात बिरादरी, क्षेत्रवाद, समाजवाद, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा जिसके लिए हकदार है उसका हक उसको मिलना चाहिए। ये कार्य जो है हम ही करेंगे, शिक्षक ही करेंगे, इस नाते होना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा पहलू आता है हमारा विद्यालय, हमारा मानवीय संसाधन बड़ा अच्छा है, भौतिक संसाधन बड़ा अच्छा है, शैक्षिक में भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितने भी कार्य करने वाले वहाँ के हमारे मानवीय संसाधन के लोग हैं उनके बीच में आपसी तालमेल सही नहीं। तो इस स्थिति में जो है हमारी जो एक टीम भावना से कार्य करने की प्रवृत्ति है वो कहीं कहीं बाधित होती है और हम एक विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय नहीं बना सकते। जब हम टीम भावना से काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारा काम अच्छा होगा। और टीम भावना की बात आई, आपके 5-6 स्टाफ के बीच में कोई एक व्यक्ति को कोई जरूरी कार्य पड़ गया जिसके कारण से 2-1 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए वो बाहर चला गया, कक्षा खाली नहीं है, तब तक हमारे मन के अंदर विचार आया कि अगर वो चले गए हैं हम वहाँ पर जा करके जो है कुछ बता दें। और कक्षा 8 तक की बात है, थोड़ा सा गणित और विज्ञान कक्षा 6, 7, 8 में जटिल है, लेकिन 5 तक
हमारे समस्त शिक्षक जो है हर विषय को विधिवत पढ़ा सकते हैं। इसी नाते बीएड और बीटीसी का कोर्स जो किया जाता है वो इन सभी विषयों को लेकर के किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आदर्श विद्यालय की संकल्पना बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अगली बात आती है, हमारे आदर्श विद्यालय में आनंददायी कक्षाएं हों। आनंददायी कक्षा ये नहीं है कि शिक्षक को देख करके बच्चों में भय व्याप्त हो और प्रिंसिपल को देख करके अध्यापकों में भय व्याप्त हो। तो अगर इस तरह की बात होगी तो हम टाइम पास करने के लिए अपनी कक्षा का संचालन करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है बच्चों के ऊपर जब हमारे दबाव का इतना दबाव बढ़ता है कि बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे और साथ ही साथ जो है हमारी कक्षा एक गुणवत्तापूर्ण अधिगमपूर्ण शिक्षण की स्थिति से वंचित रह जाएगी। इस नाते हमें बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा भय मुक्त रखना चाहिए और इसके साथ साथ जो है हमारी कक्षा आनंददायी हो। बीच बीच में जो है बच्चों के सहयोग से हम कार्य करते रहें और अपने विषय वस्तु का निष्पादन करते रहें।